यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज अपन है ना रसायन शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहां से आप देखें, ठीक है, तो यहां पर अपना जो पहला है, ठीक है, उसका आपका आंसर रहने वाला है अति चालकता की का जो मान है, वो अति चालकता का मान क्या होगा, तो अति चालकता का मान जो है वो अनंत हो गया, क्या होगा, अनंत होने वाला है, ठीक है। तो अगला है, यहां पर देख सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक फॉर्मूला, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है आपका K2, ठीक है, K2Cr2O7 आंसर रहेगा, K2Cr2O7, ठीक है। यहाँ पर इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, तो केंद्रीय धातु परमाणु है Ni, निकिल, ठीक है। और यहाँ पर जो चौथा है, इसका देख सकते हैं आप, चौथे का, इसको आपको क्वथनांकों को घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में आ जाएगा, देखो Ri, फिर आ जाएगा इस तरीके से, Ri सबसे बड़ा है, Rbm उससे छोटा है, Rbr, ठीक है, Rbr, फिर ठीक है, और इसके आगे आ जाएगा RCL, और इससे भी छोटा है लास्ट में Rf, याद रख लेना है आपको, ये इसका घटता क्रम हो गया है। पुरुषों की जो आवाज में भारीपन के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन है उसका नाम क्या है, तो वो नाम है उसका गोनेडोट्रोपिक, क्या रहेगा, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, हो गया। सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था ये इस तरीके से, ठीक है। वही आंसर आए हैं जो मैंने आपको बताया, अब आगे आपकी मर्जी नहीं करे तो भैया मेरे माथे थोड़ी है, ठीक है, भटकते रहो, मैंने तो खूब कहा था बेटा पढ़ लो, इसी में से आएगा। दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यहाँ पर वेग की अभिक्रिया की जो कोटि है, कोटि यहाँ पर दो आंसर आएगा। संक्रमण तत्व क्या है यहाँ पर, तो CgM है, ठीक है, CgM यानी कि CS, ठीक है। बेंजेल्डिहाइड का आपका होने वाला है यहाँ पर फॉर्मूला, ठीक है, C6H5CHO, हो गया ये। यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं, तो RNA संदेश वाहक का कार्य करेगा। यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का था, पहले में सॉल्यूशन आ गया, दूसरे के अंतर्गत 2 आ गया है, तीसरे में आपका CgM आ जाएगा, डी ऑप्शन, चौथे के अंतर्गत आपका यहाँ पर C वाला है, इसमें पहले वाला है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा RNA, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें है रिक्त स्थान। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विले के मोलों की संख्या को उस मिलियन की क्या कहते हैं, मोलरता कहलाती है, मोलरता, हो गया। प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इकाई है, तो यहाँ पर जाएगा सेकेंड इनवर्स। पहलिंग अभिकर्मक में 2 विलियन विलियन A और वापिसी पहलिंग विलियन B होते हैं, ठीक है, पर वो जो दूसरा वाला होता है ना वो होता है रोसेल नमक, ठीक है बेटा। निम्नतर एलिफेटिक एमीन जो है अमोनियन कल गंध वाली, अमोनिया की जो गंध वाली होती है ना, अमोनियम की गंध वाली गैस है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था एवं सरल शर्करा अवस्था में मिलता है, इसके में सरल शर्करा अवस्था में। यदि तीसरा एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड से सहयोग करता है तो उत्पाद जो बनेगा ना वो क्या है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, कहलाता है, हो गया। ये दूसरा देख सकते हैं अपन फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर हो गया है। तीसरे की बात करें तो सत्य है, तो देखो बेटा सत्य सत्यम की बात करें तो इसमें पूरे के पूरे आपके सत्य रहने वाले हैं, ठीक है। डाउट है, मैंने फिर कह दिया आपको, थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि समय कम था तो बड़ी रिसर्च करके बात नहीं कर पाया पूरी, पर जहां तक देखा मैंने पूरी सत्य है, एक आधा होगा तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे हो जाएंगे, एक बार सरल से कर लेना आप, ठीक है। सही जोड़ी सिलिकॉन का जाएगा अर्धचालक। दूसरे के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर दूसरा जो है वो प्रति आयन रहने वाला है। तीसरे की हम बात करें तो सांद्र HCl आ जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटियों में, और मोनोसेकेराइड आ जाएगा आपका अपचायी शर्करा में, हो गया इतना।
ठीक है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ने देखो संचारण किसे कहते हैं, प्रथम अपघटन, जटिल अभिक्रिया, अंतर का टिपला और प्रकार के तत्व, वो सारे क्वेश्चन आए जो मैंने आपको टॉप 100 क्वेश्चन में दिए थे। कोई बच्चा बाद में देख रहा है, यदि 2026 की कोई बच्चा मतलब आ रहा है 11th का बच्चा 12th में आया होगा तो वो देखना चाहे तो कुछ इस तरह का है, बात के लिए बता देता हूँ मैं। बाकी बेटा बहुत अच्छा पेपर गया हो नहीं गया हो कोई दिक्कत नहीं, जीवन में ये कोई कागज का टुकड़ा मायने रखेगा, जीवन में आपका व्यवहारिक ज्ञान मायने रखेगा। भले आप ठीक है कितनी परसेंटेज हो कितनी नहीं हो, अब असली परीक्षा तो अब शुरू है आपकी। ये तो क्या है, ये तो टाइम पास परीक्षा थी, ये वास्तविकता बता रहा हूँ, जीवन की परीक्षा है बेटा अब शुरू होगी। तो घबराना नहीं, रिजल्ट कैसे ही हो निश्चिंत रहो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, यह चैनल आपका है और आप इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश की पूरी वही चीजें बताने की कि जो आपके एग्जाम में मददगार साबित हो। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।